Hello students, today we are going to discuss about the MCQs of unit 2nd and 5th of physical pharmaceutics 2nd B Form 4th semester. So first question is, in thixotrophy the down curve is positioned to, अब जो आपको thixotrophy में जो आपका डाउन कर्व होता है इस किधर पोजीशन होता है उसका ऑप्शंस क्या क्या है? लेफ्ट टू अप कर्व, राइट टू कर्व, सुपर इम्पोज्ड, एट ओरिजिन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लेफ्ट टू अप कर्व। ठीक है, इन thixotrophy द डाउन कर्व इज पोजीशन टू लेफ्ट टू अप कर्व। ओके, इसका ऑप्शन ए लेफ्ट टू अप कर्व इज राइट आंसर। और सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन इज, एज लाइक फ्लूइडिटी द टर्म यूज्ड फॉर प्लास्टिक सिस्टम इज। एज लाइक फ्लूइडिटी द टर्म यूज्ड फॉर प्लास्टिक सिस्टम इज। तो प्लास्टिक सिस्टम के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिक विस्कोसिटी, मोबिलिटी एंड डी इज इलास्टिसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है, एज लाइक फ्लूइडिटी द टर्म यूज्ड फॉर प्लास्टिक सिस्टम इज, राइट आंसर इज मोबिलिटी। ठीक है, प्लास्टिक सिस्टम के लिए मोबिलिटी यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रियोप्लास्टिक सिस्टम इज। इक्विलिब्रियम सिस्टम, इक्विलिब्रियम स्टेट में ऑफ रियोप्लास्टिक सिस्टम में क्या क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? जेल, पेस्ट, सॉल, सॉलिड। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रियोप्लास्टिक सिस्टम इज जेल। ठीक है, रियोप्लास्टिक सिस्टम ये जेल में होता है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एट हायर कंसंट्रेशन शोज। डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन हायर कंसंट्रेशन पे क्या शो करता है? ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें? न्यूटोनियन सिस्टम, सूडोप्लास्टिक सिस्टम, प्लास्टिक सिस्टम, डायलेटेंट सिस्टम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम सस्पेंशन एट हायर कंसंट्रेशन शोज न्यूटोनियन सिस्टम। ठीक है, डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम का सस्पेंशन क्या होता है? एट हायर कंसंट्रेशन, जब वो हायर कंसंट्रेशन डीफ्लॉकुलेटेड रहेगा तो वो न्यूटोनियन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सॉरी न्यूटोनियन नहीं, ये आपका एक्ट करेगा एज अ डायलेटेंट, क्योंकि इसमें डायलेटेंट फ्लो का होता है। ठीक है, तो डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एट हायर कंसंट्रेशन शोज डायलेटेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज, a temperature, a temporary shape change of a material is known as, means a temporary shape change of a material is known as, क्या बोलते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्रिटल फ्रैक्चर, माइक्रो स्क्वेचिंग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जब भी कोई टेम्पररी चेंज है, मीन्स अगेन इट इज गोइंग टू रीगेन इट्स प्रीवियस स्ट्रक्चर आफ्टर सम टाइम। ठीक है, मीन्स जो आपका जो भी इम्पैक्ट है, जो भी शेप चेंज करने का है, वो क्या है? टेम्पररी है, क्षणिक है। आफ्टर सम टाइम इट विल रीगेन इट्स प्रीवियस, या अपने प्रीवियस पोजीशन पे लौट आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी डी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जो टेम्पररी चेंज होते हैं शेप में वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिक जब वहां से जब प्रेशर हटाया जाएगा तो वो अपने आप रिफॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो विस्कोसिटी टू डेंसिटी ए। बी क्या है? सैंपल विस्कोसिटी टू रेफरेंस विस्कोसिटी। सी
विस्कोसिटी टू वॉल्यूम, डी विस्कोसिटी टू सरफेस एरिया। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो क्या होगा? काइनेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी टू डेंसिटी। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एट हायर कंसंट्रेशन शोज। क्या क्या फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जब हायर कंसंट्रेशन रहता है तो क्या शो करता है? प्लास्टिक फ्लो, सुडोप्लास्टिक, ए का ऑप्शन क्या है? प्लास्टिक फ्लो, बी सुडोप्लास्टिक फ्लो, सी डायलेटन फ्लो, डी न्यूटोनियन फ्लो। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एट हायर कंसंट्रेशन शोज प्लास्टिक फ्लो। ठीक है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन ये प्लास्टिक फ्लो रिप्रेजेंट करते हैं इन व्हेन दे आर इन हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट्थ क्वेश्चन, द सिस्टम दैट अंडरगोज सॉल्ट टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन आर। क्या क्या है इसमें? ए है प्लास्टिक सिस्टम, बी है सूडोप्लास्टिक सिस्टम, सी है डायलेटेंट सिस्टम एंड ई इज इलास्टिक सिस्टम। तो जो भी आपका द सिस्टम दैट अंडरगोज सॉल्ट टू जेल, जब सॉल्ट टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस केस में ये डायलेटेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, डायलेटेंट सिस्टम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? ए प्लेट एंड कोन विस्कोमीटर, बी कप एंड बॉब विस्कोमीटर, सी कैपिलरी विस्कोमीटर, डी फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो ब्रुकफील्ड है वो कप एंड बॉब विस्कोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी कप एंड बॉब विस्कोमीटर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द सिस्टम that undergoes salt to gel transformation are। सॉल्ट टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या क्या दिया है? ए प्लास्टिक सिस्टम, बी सूडोप्लास्टिक सिस्टम, सी इलास्टिक सिस्टम, डी डायलेटेंट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा सॉल्ट टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन का वो क्या होता है? डायलेटेंट सिस्टम में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डायलेटेंट सिस्टम। नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 11, विंगम बॉडीज इज अनदर नेम ऑफ। विंगम बॉडी किसको और किसको कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? ए प्लास्टिक सिस्टम, बी सूडोप्लास्टिक सिस्टम, सी इलास्टिक सिस्टम, डी डायलेटेंट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा विंगम बॉडीज प्लास्टिक सिस्टम को का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन ए प्लास्टिक सिस्टम। तो विंगम बॉडीज इज अनदर नेम ऑफ प्लास्टिक सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका shear thinning सिस्टम इज अनदर नेम ऑफ। shear thinning सिस्टम को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? ए प्लास्टिक सिस्टम, बी सूडोप्लास्टिक सिस्टम, सी इलास्टिक सिस्टम एंड डी डायलेटेंट सिस्टम। तो जो राइट आंसर क्या होगा इसका? shear thinning सिस्टम को का दूसरा नाम जो है वो क्या है? सूडोप्लास्टिक सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन बी सूडोप्लास्टिक सिस्टम विल बी द राइट आंसर। ठीक, अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एंटी थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम इज। द इक्विलिब्रियम स्टेट किसका? एंटी थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम का इज क्या होता है? ऑप्शन क्या दिया है? इज इट जेल, ए जेल दिया है, बी क्या है? पेस्ट दिया है, सी क्या है? सॉल्ट दिया है, डी सॉलिड दिया है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एंटी थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम होगा तो क्या होगा? वो हमेशा सॉल्व में आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट सॉल्व में आता है ऑफ एंटी थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम। ठीक है, तो इसका 13 का ऑप्शन आएगा सी सॉल्व। नेक्स्ट आपका आता है द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम इज। द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एंटी थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम क्या था?
सॉल्ट था। तो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम क्या होगा? ऑप्शन क्या है? जेल, पेस्ट, सॉल, सॉलिड। इसका जो राइट आंसर है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम, इट विल बी ए, जेल। ठीक है। एंटी थिक्सोट्रॉपिक किसमें होगा? वो होगा सॉल में, और थिक्सोट्रॉपिक किसमें होगा? जेल में। ठीक। तो इसका ऑप्शन ए, जेल विल बी द राइट आंसर। अब इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द सिस्टम्स दैट अंडरगोज जेल सॉल, जेल टू सॉल एंड सॉल टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन आर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जेल था, जेल से सॉल कन्वर्ट हो गया, अगेन सॉल से जेल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जिस ट्रांसफॉर्मेशन आर किसमें आएगा? ये ए, एंटी थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम, बी, स्यूडो प्लास्टिक सिस्टम, सी, थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम, डी, डायलेटेंट सिस्टम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिस्टम दैट अंडरगोज जेल टू सॉल्ट टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन आर थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम। मतलब थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम में जेल टू सॉल एंड सॉल्ट टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटी थिक्सोट्रॉपिक सॉरी द सिस्टम दैट अंडरगोज सॉल टू जेल टू सॉल ट्रांसफॉर्मेशन। कंफ्यूज मत कीजिएगा, जेल टू सॉल्ट टू जेल, जब जेल पहले आ रहा है, फिर जेल से सॉल्ट कन्वर्ट हो रहा है, फिर सॉल्ट से जेल हो रहा है, वो किसमें आया? थिक्सोट्रॉपिक में। और जब सॉल्ट से जेल और जेल से सॉल्ट बनेगा तब वो क्या हो जाएगा? एंटी थिक्सोट्रॉपिक। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, एंटी थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग विच follows first order reaction is expressed by। अब biological half life of a drug which follows फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला है, उसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ऑप्शन क्या दिया है? लॉग ए, लॉग के, ऑप्शन ए लॉग के, ऑप्शन बी 0.693 बाई के, ऑप्शन सी 1 बाई के, ऑप्शन डी 2.303 बाई के। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग which follows first order reaction is expressed as 0.093 by k. That will be the option B, 0.0693 upon k for first order reaction. ठीक है। Now next question, question number 17, sorry 18. Which of the following does not take place in determination of rate of a reaction? Which of the following does not take place? इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं होता है इन डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में नहीं यूज होता। ऑप्शन दिया है सॉल्वेंट, टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट टेक प्लेस इन डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ और रिएक्शन। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग। मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग का क्या होता है? आइदर इट में डिक्रीज और स्टॉप, और देयर इज नो इफेक्ट, और इंक्रीज। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज द डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, that as the temperature increases the decomposition of drug also increases। ठीक।
Now next question, question number 20. Accelerated stability studies are valid only when activation energy of the reaction is क्या क्या ऑप्शन दिया है ए मोर देन 70 किलो कैलोरी पर मोल, बी 30 to 70 किलो कैलोरी पर मोल, सी 10 to 30 किलो कैलोरी पर मोल, डी 10 किलो कैलोरी पर मोल। मीन्स एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी आर वैलिड, कब वैलिड है? ओनली व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज किसके बीच में रहेगी? इट विल बी बिटवीन 10 to 30 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका फॉर क्वेश्चन नंबर 20 द ऑप्शन नंबर सी 10 to 30 किलो कैलोरी per mole will be the right answer. So you can say accelerated stability studies are valid only when